विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, हाइपरलूप तकनीक से बढ़ेगी सफर की रफ्तार। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने समुद्र में सर्वेक्षण के लिए तैयार किया सौर ऊर्जा चालित मानव रहित यान और अब इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से भी बनेगा बायोडीजल। मौजूदा समय में मुख्य रूप से 4 तरीके से परिवहन होता है: सड़क, रेल, जल और वायु मार्ग के जरिए। लेकिन परिवहन का 5वां तरीका भी वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं। यह है हाइपरलूप तकनीक, जिससे सफर की रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। हाइपरलूप की गति 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, जो वायुयान की गति से तकरीबन 2 गुना है। इस तकनीक पर अमेरिका में सफल परीक्षण हुए हैं। भारत ने इस दिशा में किस प्रकार की तैयारी शुरू की है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नीति आयोग ने हाल में हाइपरलूप की संभावनाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत इस समिति के अध्यक्ष होंगे। वो पूर्व में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नीति आयोग के सलाहकार सुधांशु ज्योति सिन्हा इसके समन्वयक होंगे। सदस्यों में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके यादव, आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और महाराष्ट्र सरकार के परिवहन सचिव होंगे। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष, दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक, आईआईटी दिल्ली के निदेशक एवं पूर्व अनुमान और आकलन परिषद टाइफेक के अध्यक्ष भी इसके सदस्य होंगे। टाइफेक ने अपने विजन 2030 में भी इस प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। नीति आयोग के दस्तावेज में कहा गया है कि परिवहन को लेकर उभरती प्रौद्योगिकी के मद्देनजर वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की व्यवहारिकता का पता लगाना जरूरी है। नई प्रौद्योगिकी हासिल करने के संबंध में प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक, वित्तीय और सुरक्षा मानक तथा नियमन पर गौर करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का फैसला किया गया है। समिति वर्जिन हाइपरलूप प्रौद्योगिकी और इसकी वाणिज्यिक, व्यवहारिकता और सुरक्षा नियमन के बारे में अध्ययन करेगी और अपनी पहली बैठक के 6 महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों को भी अपनी बैठकों में आमंत्रित कर उनसे विचार विमर्श करेगी। बता दें कि नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले कारोबारी एलन मस्क ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी की पेशकश की है। एलन मस्क के बारे में जानने के लिए बस इतना समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला और अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली निजी कंपनी स्पेस एक्स को भी मस्क ने ही आगे बढ़ाया है। वर्जिन हाइपरलूप समेत कुछ कंपनियां यात्रियों के सफर के लिए इस नए माध्यम की शुरुआत करना चाहती हैं। वर्जिन हाइपरलूप का परीक्षण अमेरिका के लॉस वेगास में 500 मीटर की लाइन पर एक पॉड के साथ किया गया। हाइपरलूप के वाहन को पॉड कहा जाता है। इसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इस परीक्षण के दौरान पॉड में एक भारतीय भी सवार था। इस तकनीक में विशेष प्रकार से डिजाइन किए गए पॉड में यात्री सवार होते हैं। पॉड को जमीन के ऊपर बड़े बड़े पारदर्शी पाइपों में विद्युत चुंबक पर चलाया जाता है। इससे ईंधन की खपत बेहद कम होती है। महाराष्ट्र सरकार ने हाइपरलूप परिवहन तकनीक को व्यवहारिक एवं वाणिज्यिक रूप प्रदान करने वाली निजी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप डीपी वर्ल्ड कंसोर्टियम को मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप परियोजना आरंभ की अनुमति प्रदान की है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में तेजी से नए अनुसंधान हो रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मानव रहित यान तैयार किया है जो समुद्र, नदियों, झीलों आदि में सर्वेक्षण के लिए उपयुक्त हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
आईआईटी मद्रास के नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट वाटरवेज एवं कोस्ट यानी NTCPWC ने समुद्र में सर्वेक्षण के लिए एक मानव रहित यान तैयार किया है। NTCPWC के प्रमुख प्रोफेसर के मुरली ने बताया कि वाहन सौर ऊर्जा से चालित है। इसमें लगे सौर पैनल से इसे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। इसमें इको साउंडर, GPS, ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन उपकरण लगे हैं। ये वाहन स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और रियल टाइम आंकड़े भेजता है। इस उपकरण को तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले NTCPWC के प्रधान वैज्ञानिक D कुमारन राजू के अनुसार ये वाहन समुद्र एवं तटीय क्षेत्र में कई तरह के सर्वेक्षण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पानी की गहराई का सटीक आकलन करता है। पोतों, नौकाओं आदि के लिए पानी की गहराई की जानकारी बेहद अहम होती है। तीसरा, उपकरण उथले पानी में भी सटीक आकलन करने में सक्षम है। ये बता सकता है कि किस स्थान पर कितनी सिल्ट जमा है। उपकरण से पानी के प्रवाह को भी मापा जा सकता है। इसमें कैमरा लगाने का विकल्प भी है। जरूरत पड़ने पर इसमें 360 डिग्री कैमरा भी फिट किया जा सकता है। आईआईटी ने जहाजरानी मंत्रालय से मिली वित्तीय मदद से इस उपकरण को तैयार किया है और इसे उद्योग जगत को हस्तांतरित करने के प्रयास चल रहे हैं। इस बारे में कुमारन राजू ने कहा कि ये उपकरण विदेश में बने उपकरणों से सस्ता होगा। साथ ही इसमें देश की जरूरतों के हिसाब से बदलाव भी किए गए हैं। विज्ञान की बदौलत आज सब कुछ संभव है। विज्ञान की एक बड़ी खूबी है कचरे से कंचन बनाना, यानी किसी बेकार वस्तु को उपयोगी संसाधन में बदलना। इस दिशा में कार्य करते हुए वैज्ञानिकों ने इस्तेमाल हो चुके खाद्य तेल से बायोडीजल तैयार किया है। खाद्य निर्माताओं द्वारा पहले इस प्रकार के तेल को फेंक दिया जाता था, लेकिन अब इसे बायोडीजल उत्पादकों को बेचा जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नियमों के अनुसार खाद्य तेल का अधिकतम 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद किसी भी रूप में इसके इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। इससे खाद्य उद्योगों में बड़े स्तर पर तेल को फेंका जाने लगा था, लेकिन FSSAI ने इस मुद्दे पर उद्यमियों, वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर इस तेल के उपयोग को लेकर चर्चा की और CSIR के वैज्ञानिकों ने इसके बायोडीजल में इस्तेमाल की तकनीक खोजी। FSSAI ने उसके लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है, रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल यानी RUCO। FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण सिंघल ने बताया कि CSIR के देहरादून स्थित प्रयोगशाला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इस्तेमाल किए गए तेल को बायोडीजल में परिवर्तित करने लगा है। उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए तेल की खरीद की जा रही है, जिसे बायोडीजल में बदला जाता है। FSSAI के आंकड़ों के अनुसार 2019 तक कुल 2816 टन इस्तेमाल किया गया तेल खरीदा गया, जिसका इस्तेमाल बायोडीजल में किया जा रहा है। अभी उत्तराखंड, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड एवं पंजाब में ही ये प्रचलन में है, लेकिन FSSAI की कोशिश है कि पूरे देश भर में इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए। IIP देहरादून के निदेशक अंजन रे ने कहा कि पहले जो इस्तेमाल हुआ तेल फेंक दिया जाता था, अब वो 25 से 35 रुपए लीटर तक बिक जाता है। उन्होंने बताया कि देहरादून में ऐसे तेल की खरीद का जिम्मा एक गैर सरकारी संगठन को सौंपा गया है, जिसका वाहन हर सप्ताह होटलों, रेस्टोरेंट, हलवाइयों की दुकानों पर जाकर ऐसे तेल की खरीद करता है। दरअसल इसके कई फायदे हैं। यदि उद्योगों या खाद्य कारोबारियों का इस्तेमाल हुआ तेल बायोडीजल के लिए खरीद लिया जाएगा, तो वो इसका 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे जो खाद्यान्न वो तैयार करेंगे उनमें ट्रांस फैट ज्यादा नहीं होगा। ऐसे उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होंगे। उद्यमियों को बेकार तेल के बदले कुछ आय हो जाएगी। इसी प्रकार वैज्ञानिकों को भी बायोडीजल के लिए इस्तेमाल किए गए तेल के रूप में एक कच्चा माल मिल जाएगा। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।